फ्रेंचाइजी लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप अपनी इतनी गाढ़ी कमाई आप अपने बिजनेस में लगाने जा रहे हैं, वो भी किसी और के बिजनेस को आप लेकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ा धोखा खाने का चांसेस है। मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज हिट करा देते हैं, लोगों के लाइफ सेट कर देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे भी हैं जो लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो कहीं के नहीं रहते, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आज जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उस पूरे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। 6 पॉइंट पे मैं आज चर्चा करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे इत्मीनान से सुनिएगा। अगर आपको धोखा खाना है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल मैं बहुत ही कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक समझदार पर्सन है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि जिस भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं वो ब्रांड जेन्युइन है कि नहीं है। यानी कि जेन्युइनिटी आप कैसे देखेंगे? जैसे टाटा 1mg का एक मैंने वीडियो बनाया, काफी सारे लोगों ने देखा। तो टाटा जेन्युइन है कि नहीं, ये आपको जानने की जरूरत है। जो कंपनी 100 साल पुरानी है उसके जेन्युइनिटी को आप क्या जज करेंगे? उसके तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ने जज किया हुआ है। तो वैसी कंपनी को तो जेन्युइनिटी का समस्या ही नहीं है, वो तो एकदम परफेक्ट है। आप वहां पे ये वाले पॉइंट में पास कर गए तो वो कंपनी पास करेगी, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो नए हैं, उनके जेन्युइनिटी से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पर्सनली जाके थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तब जाकर आपको उसके फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो बहुत टाइप के चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इतना ज्यादा डिटेल वीडियो बनाना मेरे लिए संभव तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स को कवर अप कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड हमने एक ई बुक बनाया है, आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सीधा आप वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, कुछ फी लगेगा, वहाँ पर परचेज कीजिए, परचेज करके डाउनलोड कीजिए एंड उसको प्रॉपर वे में फुल स्टडी कीजिए, तब जाकर आप किसी भी बिजनेस का फ्रेंचाइजी लीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सही से स्टडी नहीं किया, फ्रेंचाइजी बिजनेस को नहीं समझा, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस बड़े नुकसान से बचने के लिए ये छोटा मोटा इस टाइप का हमने जो इनिशिएटिव लगाया है अपना, आप जैसे लोगों को मदद करने के लिए, आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आपको इसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया, जो भी कंपनी है उसका सारा डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए, तब जाके फ्रेंचाइजी के लिए आपको अप्लाई करना है। तो दूसरा नंबर पॉइंट में जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ वो कैसा डॉक्यूमेंट होगा? सबसे पहला, जो भी कंपनी दावा कर रही है, जैसे फ्रेंचाइजी देने के लिए लोग बोलते हैं कि हम आपसे इतना चार्ज लेंगे, हम आपको ये देंगे, एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ROI है वो हम आपको 25% देंगे, कोई बोलती है 30%, कोई कंपनी बोलती है 15%। तो जो भी जिसने भी बोला, ये किस आधार पे बोल रहे हैं उसको भी आपको क्रॉस चेकिंग करना होगा। इसके अलावा कंपनीज के बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया इसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो, अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट, LLP है तो LLP का एग्रीमेंट। अगर कोई वैसी कंपनी जो कि अपने ही नाम पे वो पर्सन बिजनेस करके जा रहा है तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। एक वैसी कंपनी जिसका अपना लीगल स्टेटस है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप उस टाइप के कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो ये थोड़ा रिस्की होता है, वैसी कंपनी में तो जाना ही नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है ये सबसे ज्यादा जेन्युइन एंड सबसे ज्यादा सही मानी जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप एंड LLP नहीं मानी जाती, वो भी होता है, बट इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है? तो प्राइवेट लिमिटेड। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स होंगे, जो भी उसके ऑनर है, उसका बैकग्राउंड आप चेक कीजिए। कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा चीज़ आप मंगवाइए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसके केस में आपको MOA एंड AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको मंगवाने हैं एंड सारा डॉक्यूमेंट उसका ले सकते हैं। वैसे आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज के थ्रू इस कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर भी सकते हैं। तीसरा नंबर आइटम आता है विजिट द स्टोर पर्सनली। देखिए, जो भी ब्रांड है जिसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं, अगर ऑनलाइन वो नहीं है, जैसे उसका काम है ऑफलाइन स्टोर ओपन करके तब फ्रेंचाइजी वो अगर दे रही है, तो उसके स्टोर को विजिट करना है। ये पहला नंबर पॉइंट। बहुत सारे लोग क्या है ना कि फोन पे ही सारा कुछ समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? स्टोर पर विजिट करिए, स्टोर पर विजिट कीजिए एंड बात करने का कोशिश कीजिए। जो वहाँ का ऑनर है, जो भी फ्रेंचाइजी जिसने लिया वो, आप उससे जानने की कोशिश कीजिए कि ये फ्रेंचाइजी जो उसने लिया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो उसको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
किस टाइप के चैलेंजेज आ रहे हैं, कंपनी सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको सही बात कौन बताएगा? जिसने स्टोर ओपन किया वो। और वो क्या आपके जाने से बता देगा? वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ऐसा ना हो कि सारा डिटेल पूछ के मेरे बगल में ही खोल दे। तो आपको ये कहना है कि हम दूसरे शहर में जा रहे हैं ओपन करने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तब वो आपको बता सकता है। थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस होना पड़ेगा, तब जाके आपको बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी टाइप की कंपनी हो, इसके अग्रीमेंट को आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। उसमें होता है कि 15 पेज है, कौन पढ़ेगा, साइन करके दे दिए ना। उसकी एक एक लाइन को आप पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपनियां अपने फायदे के लिए वहाँ पे लिख देती हैं। चूँकि उनके पास लीगल टीम बैठे हैं, कंपनी सेक्रेटरी जैसे लोग हैं, वकील हैं वहाँ पे, तो वो लोग कंपनी के फायदे से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा लिखता है। एंड जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है कस्टमर, जो भी पर्सन जैसे आप जैसे लोग हैं, तो आपके फ़ायदे से रिलेटेड वो उतना चीज़ नहीं लिखेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कंपनी क्या ऐसा चीज़ है जो अपने फेवर में ज़्यादा की हुई है एंड आपका जो चीज़ है उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया हो। तो इस चीज़ को आपको ऐड ऑन कराना है या कुछ चीज़ों को आपको हटवा देना है कि नहीं, ये वाला चीज़ हमको नहीं चाहिए। जब आप उसको खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा एंड किसी प्रोफेशनल का हेल्प लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं ना, तो 10,000 15,000 रुपये शुरुआती में खर्च करना पड़ेगा। वही कुछ लोगों का मैंने देखा है 10-15,000 रुपये बचाने के चक्कर में ना पूरा बेड़ा गर्क करा देते हैं। तो ये काम मत करना। 10-15,000 12,000 लगेगा, ये खर्चा आपको कीजिए, क्योंकि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाना है उस पैसे को, तो इतना खर्च आपको करना होगा। प्रोफेशनल आपको बताएंगे कि वो डॉक्यूमेंट में सही चीज है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें आइटम आता है, आप एक कंपनी का मिनिमम गारंटी जरूर लीजिए। जब बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं कि साल भर के अंदर में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका जो भी पैसा है वो साल भर के अंदर में वापस हो जाएगा बिजनेस से एंड उतना आपको प्रॉफिट भी होने लग जाएगा, तो आप कंपनी से एक गारंटी लीजिए। इस चीज का क्या श्योरिटी है? अगर नहीं हुआ तब कंपनी क्या करेगी? दूसरी बात, मार्केटिंग में जेन्युइन सपोर्ट दे भी रही है या नहीं दे रही है। कई बार होता है कि कंपनी 2-3 महीने मार्केटिंग सपोर्ट दिया उन्होंने, बाद बाकी छोड़ दिया, जाओ अपने हाल पे, देखो कैसे करोगे। तो ये चीज़ आपको अग्रीमेंट में भी लिखना है एंड इस चीज़ को चेक करना है कि मिनिमम गारंटी तो आपको देना होगा सर, कम से कम मेरा इन्वेस्टमेंट निकल जाए इस लेवल का आपको गारंटी देना होगा। ऐसे करके आपको लेना होगा, अपनी शर्तों पे भी आप लीजिए। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो जेन्युइन कंपनियां हैं, वो तो उसका तो फिर कहना है कि वो ज़्यादातर उनका फ्रेंचाइजी ठीक ही होता है, बट तभी आप अपनी बात को रख तो सकते ही हैं। चूंकि आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। कई बार कंपनी आपकी बात को मान भी सकती है। वो कहेंगे कि देखिए ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो आप भी बताइएगा कि हम भी पैसे लगा रहे हैं, मेरा ये टर्म एंड कंडीशन है, आप उसको शामिल कीजिए। तो कंपनी को करना पड़ता है। एंड सबसे लास्ट इसमें आ गया, जो भी ब्रांड का आप फ्रेंचाइज लेने के लिए जा रहे हैं उसका नाम गूगल पे लेके सर्च कीजिए। जैसे कोई भी नाम है उसको सर्च कीजिए फ्रॉड, कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड का नाम, उसका नाम लिखिए, फ्रेंचाइजी आगे में शब्द लिखिए, जैसे ABC फ्रेंचाइजी फ्रॉड, इस टाइप का कुछ भी आप अगर लिखेंगे जो भी कंपनी का, तो अगर उसने फ्रॉड किया होगा तो आपको गूगल पे बहुत सारे ऐसे पेजेस दिख जाएंगे जहां पर उसके फ्रॉड से रिलेटेड कहानियां हैं। तो जो भी कंपनी का इस टाइप का नाम आता है उस कंपनी को दूर से ही सलाम कीजिए। ऐसी कंपनियों से बच के रहिए, क्योंकि आपका भी पैसा डूब सकता है। एंड आप जानिए कि बाद बाकी लोगों के पैसे क्यों डूबे, एंड ये सारा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है एंड अभी तक के मैं अपने 8 साल के करियर के एक्सपीरियंस के आधार पे ये मैंने आपको बताया हुआ। सो आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।